देख लिया तुमने? वो कल की लड़की जो मेरे सामने पैदा हुई, मेरा खून, मुझसे दुकान का हिसाब मांग रही है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी। मैंने क्या किया अनवर? मैंने तो उसे नहीं कहा कि ये सब करे। कमाल कर रही हो तुम सलमा। तुम अब भी उसकी हिमायत कर रही हो। देख लिया अपनी हिमायत का नतीजा। ये मैं ही बेवकूफ था जो बेवा भाभी और यतीम भतीजी की मोहब्बत में मरा जा रहा था। लेकिन अब नहीं, मैं बता रहा हूं, अब नहीं। अब मैं भाभी से खुद बात करूंगा, और अब भी करूंगा। अरे नहीं अनवर, आप रुक जाएं प्लीज। आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। भाभी अभी इद्दत में है, उनकी तबीयत भी खराब है। खुदा न खास्ता आपकी बातों की वजह से उन्हें कुछ हो गया तो क्या हम अस्पताल में लेके भागते रहेंगे उन्हें? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? अपना बीपी हाई कर लूं? इद्दत में है तो सुकून से रहे इद्दत में, और अपनी बेटी को लगाम दे। मुंह फट हर बात पर टांग अड़ा रही है। अच्छा आप इत्मीनान करें, मैं खुद मौका देके ना भाभी से बात करती हूँ, आप मत कीजिएगा। क्योंकि अगर भाभी ने किसी को बताया या किसी को भी पता चला ना तो लोग क्या कहेंगे? हमको ही बुरा कहेंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आप एनी बेटा जरा अब्बू के लिए अच्छी सी चाय बनाओ। मैं बता रहा हूं सलमा, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। इद्दत में है। भाभी आप तो जानती है ना आजकल के हालात कैसे। अनवर बता रहे थे कि दुकान की आमदनी अब वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। इसमें तो घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है, और इस बात को आप और मैं नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? सलमा, मुझे रमशा की फीस पे करनी है। आप रमशा से कहे ना 2-4 दिन सब्र कर ले। जैसे ही पैसे आएंगे ना मैं सबसे पहले उसकी फीस ला के दूंगी। लेकिन भाभी आप ये तो जानती है ना कि ये दुकान कितनी पुरानी है। साजिद भाई के जमाने में नफा नुकसान तो हो जाया करता था, और आजकल तो वैसे ही हालात ऐसे चल रहे हैं। हर कारोबार जो है वो ठंडा पड़ा है, और हर बंदा ही परेशान है। अच्छा ठीक है, मैं रमशा से कह दूंगी, लेकिन अगले हफ्ते उसकी आखिरी तारीख है फीस जमा कराने की। 1-2 रोज में जरा बंदोबस्त कर ले फीस का। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी, आप बेफिक्र हो जाए, परेशान मत होइए। सही कहते हैं लोग, जब बाप का साया औलाद के सर से हट जाता है ना तो दुनिया जीने का हक भी छीन लेती है। अच्छा बेटा तुम कुछ मत कहना, मैं शानी से खुद बात करूंगी। ज्यादती नहीं है मम्मी? अरे बेटा मुझे मालूम है कि ज्यादती है, लेकिन देखो मुझे बात करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बात करो तो बजाय बात बनने के बिगड़ जाए। बस तुम कुछ मत कहना। आप जो मर्जी कहने भाभी जी, लेकिन हकीकत तो ये है कि रमशा की नाफरमानी की वजह से पहले ही मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। माफ कीजिएगा, अब मैं अकेला हूं, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकता। चाचू हमें पैसे चाहिए, दुकान के पैसे। और वैसे भी बार बार आपसे हर चीज के लिए कहना अच्छा नहीं लगता। जब से अब्बू जी का इंतकाल हुआ है दुकान के कोई पैसे हमें अभी तक नहीं मिले हैं। जब जरूरत की हर चीज मांगने से पहले मिल रही है तो पैसों की क्या जरूरत है? चीज़ों के अलावा इंसान की और भी ज़रूरियात होती है। मुझे मेरे लिए पैसे चाहिए, यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवानी है। कान खोल के सुन लो लड़की, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए और उसकी फीस के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आपसे आपके पैसे नहीं मांग रही, दुकान का हिस्सा मांग रही हूँ जो अब्बू जी का बनता है।
इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे दुकान का हिसाब मांग रहे हो, मुझसे? फिलहाल इस इरादे से नहीं आई हूँ, लेकिन अगर हिसाब मांग भी लूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्योंकि वो दुकान मेरे अब्बू जी की है और उसकी आमदनी कहाँ खर्च हो रही है इसको जानने का पूरा हक है मेरा। शादी तो उसकी हो नहीं रही है, आगे पढ़ने तुम उसे दोगे नहीं, तो मेरी बच्ची घर में रहे, लोगों की बातें सुने और नफ्सियाती मरीजा हो जाए, ये चाहते हो? मैं अभी जिंदा हूँ, माँ हूँ उसकी, जो उसके लिए सही होगा मैं वही फैसला करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी भाई की बेवा को कम से कम इद्दत में सुकून से रहने दोगे। रमशा आगे पढ़ेगी, कल से रमशा यूनिवर्सिटी जाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। शानी किधर है? आ गया? शानी आ गए, अपने कमरे में होगा। क्यों, कोई काम है? हाँ भाई शानी। जी पापा, मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? आ सकते हैं आप, वो वैसे आते नहीं है ना, तो मुझे लगा कि नहीं, वो बस बैठो। बैठो ना यार, बैठो। वो बस एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी। शानी, मैं चाहता हूं तुम शादी कर लो। मैं शादी करूं? आप तो कह रहे थे पहले एनी की शादी होगी, फिर मेरा सोचेंगे। हाँ बेटा, उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे। अब मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो और मैं चाहता हूं तुम रमशा से शादी कर लो। रमशा से? अब्बा? क्यों, क्या हुआ? हाँ, रमशा से?